एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे छोटे बच्चों वाली करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी इज ए वास्ट सब्जेक्ट। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके एक ब्रांच होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। हम लोग इलेक्ट्रिकल साइंस पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? छोटे बच्चों वाली पढ़ेंगे, ठीक है ना। छोटा सा लॉलीपॉप वाली करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। तो कुछ बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ चैप्टर को खड़ा करने की कोशिश करेंगे। What is current, what is resistance, what is potential, what is potential difference है, different laws associated, वो सारा हम लोग देखेंगे। But I would like to start with the first basic term associated is charge। तो पहले हम लोग समझेंगे what is charge। चलिए, चार्ज क्या है? चार्ज के बारे में आप सुने होंगे। अब ऐसा कुछ चीजें हैं जिसको आप फील कर सकते हो लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर सकते। चार्ज इज ए फिजिकल क्वांटिटी लाइक दैट। जैसे कोई अगर अंधा है, क्या आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेड कलर एंड ब्लू कलर? जो जन्म से अंधा है, जो कभी देखा ही नहीं, कैन ही फील व्हाट इज रेड एंड व्हाट इज ब्लू? कैन यू एक्सप्लेन हिम? कुछ भी करो, यू कैन नॉट एक्सप्लेन, है ना। सिमिलरली चार्ज जब तक आप उसकी टच में नहीं आते हो या उसको फील नहीं करते हो, उसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। बट हम एज्यूम कर लेते हैं कि इट इज ए फिजिकल पैरामीटर। ऐसा चीज है जो अगर दो चार्ज बॉडी आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, ऐसे सोच सकते हैं। दो चार्ज बॉडी आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं। सबसे छोटा सा चार्ज कैसा होता है और वो चार्जेस रहते कहां पर है? हर एक एटम में चार्जेस है। न्यूक्लियस के अंदर चार्ज है। चार्ज हर जगह भरा हुआ है, भगवान की तरह। यू कैन नॉट गेट स्पेस वेयर देयर इज नो चार्ज। नो, चार्ज विल बी देयर। ऐसा कई जगह नहीं मिलेगा जहां पर मैटर एग्जिस्ट करता है और चार्ज नहीं है। ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हाँ, टोटल चार्ज जीरो है, मतलब कुछ पॉजिटिव चार्ज है, कुछ नेगेटिव चार्ज है, मिलके जीरो है, बट चार्जेस आर देयर। चार्जेस आर देयर। समझ में आ रहा है? लाइक दैट। तो आप जानते हो कि किसी एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स आर इनसाइड द न्यूक्लियस एंड प्रोटॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, है कि नहीं? आप लोगों को मालूम है कि नहीं? उल्टा है क्या? अच्छा, उल्टा है। राइट राइट। मतलब आप लोग ध्यान से सुन रहे हो कि प्रोटॉन्स आर देयर इनसाइड द न्यूक्लियस। अनार की तरह है, अनार की तरह है। प्रोटॉन्स आर देयर इनसाइड द न्यूक्लियस एंड आल्सो सम न्यूट्रॉन्स देयर इनसाइड, and electrons are revolving around the nucleus in different elliptical paths। electrons ऐसे घूम रहे हैं, not necessarily in circular path, they are moving in elliptical paths like this। electrons are all moving। थोड़ा सा आपको अंदाज हो जाना चाहिए कि how these electrons are existing। the electrons are revolving around the nucleus and the protons are there inside the nucleus। electrons are negatively charged particles, है ना। Protons are positively charged particles। Protons are not moving, but electrons are moving। Outside the nucleus, what is existing? The outside the nucleus, what is existing? The electrons। Inside the nucleus, what is existing? The protons। तो जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है वो प्रोटॉन्स है, वो अंदर है। जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है वो चारों तरफ घूम रहे हैं और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, ये सारा जानकारी आपको थोड़ा थोड़ा सा होना चाहिए, तभी जाके आप चीजों को बढ़िया से इंटरप्रेट कर पाओगे। वैसे करंट नेटवर्क चैप्टर को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, हाई लेवल पे पढ़ेंगे आफ्टर 2 years अगेन। तो अभी हम लोग फंडामेंटल्स बना रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। एक एटम में जितने तो प्रोटॉन्स होते हैं उतने तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो टोटल चार्ज क्या बन जाता है? 0 बन जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की चार्ज को 1 यूनिट कहेंगे, +1 यूनिट, तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज को कहेंगे -1 यूनिट, ठीक है। तो जितने तो इलेक्ट्रॉन है उतने तो प्रोटॉन है, तो टोटल चार्ज बन गया 0। हर एक एटम न्यूट्रल है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है। और देखो ये पूरा का पूरा यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एटम्स। हर एक एटम न्यूट्रल है, तो द एंटायर यूनिवर्स इज न्यूट्रल, है कि नहीं? एंटायर यूनिवर्स इज न्यूट्रल। और इसका मतलब नहीं कि एंटायर यूनिवर्स में कोई भी चार्ज नहीं है, ढेर सारे चार्ज है। टोटल सम ऑफ ऑल चार्जेस इज 0। कोई बॉडी के ऊपर
नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब नहीं कि उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं है, इसका मतलब ये है कि ढेर सारे फोर्सेस है लेकिन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो है ना, एग्जैक्टली दैट वे। जैसे एंटायर यूनिवर्स इज न्यूट्रल, इसका मतलब नहीं कि यूनिवर्स में चार्ज नहीं है, ढेर सारे चार्जेस है, टोटल चार्ज क्या है, जीरो है, ठीक है। तो सबसे छोटा चार्ज क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और प्रोटॉन चार्ज दोनों बराबर है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हम लोग समझ रहे हैं इतने सारे डिस्कशन के बाद, छोटे छोटे कुछ चीजों को लिखेंगे, सारा चीजों को नहीं लिखेंगे, मुझे इस चैप्टर को डेवलप करने के लिए जो फंडामेंटल चाहिए वो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट available charge given by smallest available charge E, electronic charge, कितना है, it is -1.609 into 10 power -19 कूलम। चार्ज का यूनिट होता है कूलम, ठीक है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो गया सबसे छोटा चार्ज, उससे छोटा चार्ज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इससे छोटा चार्ज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक। चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन, चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन is equal to and opposite to charge of इलेक्ट्रॉन का चार्ज का इक्विवेलेंट अपोजिट है, मतलब प्रोटॉन का चार्ज कितना है, +1.6 into 10 power -9। यस, तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या हो गया, चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या हो गया, इट इज +1.6 into 10 power -19 कूलम। कूलम को हम लोग C से लिखते हैं। कूलम एक साइंटिस्ट है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के बारे में बताए थे। पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव चार्ज को रिपेल करता है, ये सब चीजें बताए थे फोर्स के बारे में। तो उन्हीं के नाम पे चार्ज का यूनिट पे रखा गया है कूलम, ठीक है। तो ये एक छोटा सा चीज हमें समझ में आया, लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज आया, मैं लिखा हूं चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट अवेलेबल चार्ज। व्हाई आई डिडंट राइट चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज ए स्मॉलेस्ट अवेलेबल चार्ज, ऐसा क्यों नहीं लिखा मैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इतना है, पॉजिटिव चार्ज इक्विवेलेंट अपोजिट है, और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों एग्जिस्ट करते हैं, दोनों प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन चार्ज को मैं स्मॉलेस्ट चार्ज क्यों लिख रहा हूं। बस यहाँ पे क्वेश्चन आता है, हर भाई को पूछो, यू आर स्टार्टिंग विथ ए टोटली न्यू कंसेप्ट, तो you should be ready to ask why for everything you are coming across. So why should not I write that charge of a proton is the smallest available charge? Let's see. असलियत में ये है, हम अभी समझेंगे लेकिन नहीं लिखेंगे। क्या हम अभी देख चुके हैं कि किसी एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भरे पड़े हैं, और जितने प्रोटॉन है उस न्यूक्लियस के चारों तरफ उतने सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं। प्रोटॉन्स आर इनसाइड द न्यूक्लियस। आपको अगर एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, आप ऐसे पचक करके पकड़ के ला सकते हो इलेक्ट्रॉन, कहां था वो, न्यूक्लियस के बाहर पकड़ के ला सकते हो, देखो ले आया इलेक्ट्रॉन। किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को यहां से भगा के ले सकते हो, दूसरा नेगेटिव चार्ज रख दिए, भाग गया, रिपल्सन होके भाग गया, है ना। इलेक्ट्रॉन को पकड़ के ले सकते हो, बट यू कैन नॉट ब्रिंग आउट ए प्रोटॉन। व्हाई सर, न्यूक्लियस को तोड़ो, अनार को जैसे तोड़ते हैं, तोड़ दोगे तो दोनों तरफ प्रोटॉन दिखेगा, निकालो नहीं। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल
टू ब्रेक ए न्यूक्लियस। आज तक हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं आया कि हम कोई एक न्यूक्लियस को तोड़ पाएंगे। और आपको थोड़ा सा बता देते हैं बातों बातों में, हर एक न्यूक्लियस इक्वली स्ट्रांग है, इक्वली डेंस है, चाहे वो लोहे का न्यूक्लियस हो या सोना का हो, एल्युमिनियम का हो या कॉपर का हो या सोडियम का हो, हर एक का न्यूक्लियस इक्वली डेंस है। डेंसिटी ऑफ एवरी न्यूक्लियस इज सेम। डेंसिटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स आर डिफरेंट। लोहे का डेंसिटी ज्यादा है, एल्युमिनियम का डेंसिटी कम है ना, कॉपर का डेंसिटी कम है, जबकि सारे का सारे न्यूक्लियस का डेंसिटी बराबर है। डेंसिटी ऑफ एवरी न्यूक्लियस इज सेम। देखो ये सारा चीज मैं नहीं लिखने वाला हूं, लेकिन कुछ चीजें बातें आ रहे हैं तो आप उसको नोट कर सकते हो, याद कर सकते हो, पर दी स्टेटमेंट्स आर जस्ट एक्स्ट्रा नॉलेज व्हाइल गोइंग थ्रू दिस चैप्टर करंट नेटवर्क। ठीक है, वो सब अलग अलग पार्ट में आते हैं फिजिक्स का, कि हर एक न्यूक्लियस का डेंसिटी इतना स्ट्रांग है और बराबर है डेंसिटी। आप अगर हाइड्रोजन ले लोगे, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस का डेंसिटी जितना है, यूरेनियम का न्यूक्लियस का डेंसिटी उतना ही है। समझ में आ रहा है? सो दे आर इक्वली स्ट्रांग। और हमारे पास अगर न्यूक्लियस तोड़ने की कोई तरीका आ गया होता तो सोचो हम क्या करते। लोहा ले लो, लोहे का और सोने का अंतर क्या है बताओ? दोनों का जेड एटॉमिक नंबर्स आर डिफरेंट, है कि नहीं? तो हम लोहे को तोड़ेंगे और उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा प्रोटॉन डाल देंगे, फिर बंद कर देंगे, तो क्या बन गया? सोना बन गया। तो घर में बैठ के सब लोहे को लेंगे, हथौड़े में मार के सोना बनाएंगे। कोई कोचिंग पढ़ने आएगा क्या? नहीं आएगा। जिसको देखो घर में लेके लोहे का न्यूक्लियस रखा है, हथौड़े से मार रहा है, दो टुकड़ा किया, दो चार एक्स्ट्रा प्रोटॉन डाला, बंद किया, बन गया सोना। घर में बैठ के लोहे से सोना बना रहा है, कोई पढ़ने आएगा नहीं, है कि नहीं? तो न्यूक्लियस को तोड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ठीक है, तो प्रोटॉन्स आर नॉट फ्रीली अवेलेबल। आपको कहा जाएगा ब्रिंग ए प्रोटॉन। ठीक है, यू कैन नॉट ब्रिंग ए प्रोटॉन बिकॉज प्रोटॉन्स आर देयर इनसाइड द न्यूक्लियस। हाँ, न्यूमेरिकल में, हाइपोथेटिकल न्यूमेरिकल में कहते हैं प्रोटॉन वाज मूविंग लाइक दिस, प्रोटॉन्स कैन नॉट मूव। ठीक है, द एंटायर न्यूक्लियस कैन मूव। ठीक है, तो दैट यू शुड अंडरस्टैंड, प्रोटॉन्स आर नॉट द स्मॉलेस्ट अवेलेबल चार्ज, स्मॉलेस्ट अवेलेबल चार्ज इज इलेक्ट्रॉन। अच्छा, और हमें यह भी पता चल गया कि हर एक एटम जो है वो न्यूट्रल है। ईच एटम इज न्यूट्रल। अगर किसी एक एटम को मुझे पॉजिटिवली चार्ज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ईच एटम, थोड़ा लिख देता हूं, ईच एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ protons and electrons. Each atom has equal number of protons and electrons. Therefore, total charge inside or in a atom is 0. किसी एक एटम में टोटल चार्ज 0 है। ये बात तो समझ में आ रहा है? फॉर योर इंटरेस्ट, फॉर योर नॉलेज, यू नो एंटायर यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एटम्स। हर एक एटम न्यूट्रल है। ईच एटम इज न्यूट्रल। आप कहोगे ये पेन, व्हाट इज द टोटल चार्ज इन द पेन? डोंट बदर, टोटल चार्ज इज 0। जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है ना? नाउ कोई एक बॉडी ले लो, कुछ भी बॉडी उठा लो, अगर वो न्यूट्रल है तो आप कहोगे उसमें जितना इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन है ना? Number of electrons is equal to number of protons. Each atom has equal number of protons and electrons. Therefore, total charge in an atom is 0. अगर कोई एक एटम को पॉजिटिवली चार्ज करना है, चलो पहले सोचते हैं कि नेगेटिवली चार्ज करना है। कोई एक एटम को अगर नेगेटिवली चार्ज करना है तो क्या करेंगे? चलो सोचते हैं, ये हमारे पास एक एटम है, इसमें ढेर सारे प्रोटॉन्स हैं। चलो मान लेते हैं कि देयर आर 6 + 1 7 प्रोटॉन्स एंड देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स मूविंग अराउंड इट। सपोज हम बात करते हैं कि कोई एक हैलोजन फैमिली की एलिमेंट, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चलो फ्लोरीन को ले लेते हैं, या फिर कोई भी जिसमें 7 है, 7 ले लेते हैं जिसका Z7 है। Z7 किसका होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। सपोज ये नाइट्रोजन है, देयर आर 7 प्रोटॉन्स इनसाइड। How many electrons outside?
1 2 3 4 5 6 7 like this number of electrons are there outside. 7 electrons 7 protons, total charge is 0. मैं चाहता हूं कि ये नेगेटिव चार्ज बन जाए. नेगेटिव चार्ज कैसे बनेगा? दो तरीके हैं हमारे पास. या हम और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रख देंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो ये जो एटम है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा. तो कोई एक एटम नेगेटिवली चार्ज कैसे हो जाएगा? बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन्स. और क्या कर सकते हैं? सोचो यहां से एक प्रोटॉन को निकाल के ले लेंगे, तो जितना इलेक्ट्रॉन थे उतने ही रहे. एक प्रोटॉन बाहर निकाल दिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अगेन मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. फिर भी नेगेटिव चार्ज हो गया, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज था ना. अगर हम इसका एक पॉजिटिव चार्ज निकाल के बाहर ले लेंगे, तो ये एटम क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा. लेकिन हम प्रोटॉन ले सकते हैं क्या? फंडामेंटल्स हम लोग देख चुके हैं. कैन यू ब्रेक द न्यूक्लियस एंड टेक द प्रोटॉन अवे? नो. तो इसको नेगेटिवली चार्ज करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? किसी तरह से बाहर से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर फेंको. अगर इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गया और पकड़ में रह गया इसका, तो आप कहोगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द नेगेटिव चार्जेस इज मोर देन द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सो द एटम इज नेगेटिव. एटम को हो या कोई एक बॉडी को. सपोज हम कहेंगे हमारे पास कोई एक मेटल ब्लॉक है, ए ब्लॉक ऑफ कॉपर, एक कॉपर ब्लॉक है. ये कॉपर ब्लॉक को पॉजिटिवली चार्ज करना है, नेगेटिवली चार्ज करना है. अगर नेगेटिवली चार्ज करना है, यू गिव सम इलेक्ट्रॉन्स टू इट, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड, है कि नहीं? सिमिलरली कोई कॉपर ब्लॉक को पॉजिटिवली चार्ज करना है, गिव सम प्रोटॉन्स, बट प्रोटॉन्स आर नॉट अवेलेबल विथ यू. What you can do? Remove some electrons. Yes, you remove some electrons. Now the number of protons is more than the number of electrons. The body becomes positively charged. समझ में आ रहा है क्या? तो कोई भी बॉडी को पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ता है? वैसे हर एक बॉडी तो न्यूट्रल है, जो हम लोग देख चुके हैं. हर एक बॉडी न्यूट्रल है, जो हम लोग देख चुके हैं. लेकिन अगर कोई बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना है या फिर नेगेटिवली चार्ज करना है, हम कैसे कर सकते हैं? बाय गिविंग और रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट. गाइस, बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन्स टू ए बॉडी, द बॉडी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड बिकॉज़ इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्जेस. बाय गिविंग रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट, द बॉडी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड. ठीक है, तो क्या लिखेंगे? पॉइंट नंबर 3, ए बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज्ड by giving electrons to it. Electrons to it. ठीक है ना? It can be positively charged by removing electrons from it. यहां से from it, अगर वहां से हम इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो बॉडी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज. इलेक्ट्रॉन दे देंगे, बॉडी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, है ना? हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ये है. तो ये अगर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, कोई बॉडी को हम एक इलेक्ट्रॉन दे दिए, हमारे पास अब पीस ऑफ मेटल था, क्या चार्ज था? 0, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन थे उतना प्रोटॉन थे. टोटल चार्ज 0 था, हम एक इलेक्ट्रॉन दे दिए, क्या अभी उसमें चार्ज 0 है? नहीं. कितना है? एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए उसको, कितना चार्ज है उसमें अभी? 2 इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. कोई एक मेटल ब्लॉक था, उसको 10 इलेक्ट्रॉन दे दिए, व्हाट इज द चार्ज ऑन द मेटल ब्लॉक? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10. आर यू गेटिंग? ठीक है, तो वही चीज को हमें लिखना है. अभी लिखेंगे जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. एग्जाम्पल के लिए लिखेंगे, इफ ए बॉडी is given
n number of electrons, the charge on it becomes n into minus 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. The charge on it becomes n into minus 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. Charge on it becomes this much coulomb. ठीक है. If n number of electrons are removed from a body, then if n number of electrons are removed from a body, then charge on it becomes, अच्छा बताओ क्या होगा? चार्ज ऑन इट बिकम्स, पहले ये न्यूट्रल था, यस, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर थे, जितने प्रोटॉन थे उतना ही इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, अब प्रोटॉन पॉपुलेशन ज्यादा हो गया, कितना? एक, तो प्रोटॉन का चार्ज क्या है? प्लस 1.6 into 10 power minus 19, एक तो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो कितना चार्ज होगा अभी? तो आप कहोगे चार्ज ऑन इट बिकम्स n into plus 1.6 into 10 power minus 19 कूलम. ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ, मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, पॉइंट नंबर 4 में देखेंगे कि एनी चार्ज और एनी अवेलेबल चार्ज, must satisfy two conditions. ये इंपॉर्टेंट है, satisfy two conditions. क्या वो कंडीशन है जिसको सेटिस्फाई करना चाहिए? एनी अवेलेबल चार्ज मस्ट सेटिस्फाई टू कंडीशंस. थोड़ा इसको मैं ले लेता हूं दूसरे पेज में, ठीक है? एनी अवेलेबल चार्ज मस्ट सेटिस्फाई टू कंडीशंस, ठीक है? सेटिस्फाई टू कंडीशंस, मस्ट सेटिस्फाई टू कंडीशंस, ठीक है? ये जो है व्हाट आर दोज कंडीशंस? कंडीशन नंबर 1, पहला कंडीशन हुआ कि बिट नंबर 1 ये हुआ, इट मस्ट बी greater than equal to greater than or equal to 1.6 into 10 power minus 19. इससे छोटा हो नहीं सकता है ना, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इससे छोटा हो नहीं सकता, सबसे छोटा चार्ज ये है क्या? कैन यू गेट ए चार्ज ऑफ माइनस 1.5 into 10 power minus 19? नो, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मिनिमम तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ठीक है? दूसरा हुआ इट मस्ट बी की जगह लिखेंगे इट्स मैग्नीट्यूड मस्ट बी, इट्स मैग्नीट्यूड मस्ट बी greater than or equal to 1.6 into 10 power minus 19 कूलम. ये हो गया पहला कंडीशन. कंडीशन नंबर 2, any charge can be written as
Q इज इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ई, जिसमें n क्या है, होल नंबर, n क्या है, होल नंबर, e क्या है, e इज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। सर ये स्टेटमेंट कैसे हुआ? सिंपल सा था भाई, आप कोई बॉडी को n इलेक्ट्रॉन देते हो, n इलेक्ट्रॉन देते हो तो उसमें चार्ज हो जाता है माइनस 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 इंटू n, दैट इज माइनस ne। अगर n इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हो तो बनता है प्लस n इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, सबसे छोटा चार्ज तो वही है, आधा इलेक्ट्रॉन निकालो, पॉसिबल नहीं है। You can take out some whole number of electrons or you can supply some whole number of electrons. Fractional electronic charge you cannot remove from an atom. Electrons cannot be subdivided. आपको कोई अगर एक चार्ज दिया जाएगा, वो चार्ज प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता है क्या, पहले देखना है। वो बोले कि फलाना फलाना चार्ज यहाँ पर था, क्या इफेक्ट होगा, पहले देखो वो चार्ज एग्जिस्ट करता है क्या। चार्ज एग्जिस्ट करने की दो कंडीशन है, पहला हुआ इट मस्ट बी ग्रेटर देन द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, उससे कम हो नहीं सकता। दूसरा हुआ इट शुड बी ए होल नंबर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इट शुड बी ए होल नंबर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। जैसे फॉर सेक ऑफ एग्जांपल मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन करवा देता हूं, शायद आपको समझ में आ जाएगा। व्हिच ऑफ फॉलोइंग चार्जेस एग्जिस्ट, मैं कुछ चार्जेस दे रहा हूं आपको। ए 48 इंटू 10 पावर माइनस 15 कूलम। अच्छा, बी 37 इंटू 10 पावर माइनस 18 कूलम। सी 80 into 10 power minus 22 coulomb. D, it is 64 into 10 power minus 21 coulomb. क्या ये सब चार्ज एग्जिस्ट करते हैं? क्या दिया गया है, थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं यहाँ पे। It is 10 to the power, just a minute, I'll ask all others, just a minute. हाँ, given that इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का वैल्यू तो मालूम होना चाहिए। चार्ज given that electronic charge is E is equal to minus 1.6 into 10 power minus 19 कूलम। इनमें से कौन कौन सा चार्ज एग्जिस्ट करते हैं? हम देख लिए कि कोई एग्जिस्टिंग चार्ज दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इसका मैग्नीट्यूड जो है शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.6 into 10 power minus 19 कूलम। दूसरा है इट शुड बी ए होल नंबर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। चलिए देखते हैं इनमें से कौन कौन सा चार्ज एग्जिस्ट करते हैं। बाकी ऐसे ही भीड़ बना रहे हैं, ऐसा चार्ज होता है क्या? अपनी मर्जी से कुछ भी चार्ज दे दो, बनेगा क्या? चलो सोचते हैं। पहला देखते हैं बीट ए के लिए, सोल्यूशन देखते हैं बीट ए के लिए। यहाँ पर चार्ज दिया है 48 into 10 power minus 15। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4.8 into 10 power minus 14, ऐसे लिख सकते हैं, है ना? तो इसको लिख सकते हैं 4.8 into 10 power minus 14। क्या ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से ज्यादा है? हाँ ज्यादा है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तो होता है समथिंग into 10 power minus 19, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, इट इज मोर देन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। क्या इसको हम प्लस माइनस Ne फॉर्म में लिख सकते हैं? चलो देखते हैं। इसको अगर हम लिखेंगे Ne फॉर्म में लिखेंगे, Ne फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ रहा है? देखो तो n का वैल्यू क्या आ रहा है? 4.8 into 10 power minus 14 बाय E क्या था? 1.6 into 10 power minus 19। थोड़ा डिवाइड करें, ये हो गया 3 और ये हो गया into 10 power 5। Yes, it is a whole number. This charge can be written as Q is equal to Ne, where N is coming out to be a whole number. So such a charge exists. Yes.
आंसर हो गया एग्जिस्ट करता है। इट इज ए होल नंबर। कोई भी चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है जानने के लिए क्या करना है, अब उसको एनी के साथ इक्वेट करो, एन का वैल्यू निकाल। ठीक है, दूसरा केस में देखो तो बी में, इफ आई गो फॉर केस बी में दिया गया है 37 into 10 power minus 18, 37 into 10 power minus 18। क्या ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से ज्यादा है? हाँ ज्यादा है। दिस कैन बी रिटन एज 3.7 into 10 power minus कितना, ये तो और भी हो गया 10 power minus 17। हाँ ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से ज्यादा है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तो 1.6 into 10 power minus 19 सबसे छोटा चार्ज, ये उससे ज्यादा दिख रहा है। हाँ ऐसा चार्ज हो सकता है, लेकिन चेक करना, अभी दोनों कंडीशन चेक नहीं किए, पहला कंडीशन चेक किए कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से ज्यादा है। क्या हम इसको Ne फॉर्म में लिख सकते हैं? इफ आई राइट दिस एज Ne, तो n का वैल्यू क्या आएगा? इट विल बी 3.7 into 10 power minus 17 बाय E क्या हो गया 1.6 into 10 power minus 19। ये बात समझ में आ रहा है कि ऊपर जाएगा बढ़ेगा 100, ये 3.7 by 1.6 is it giving you a whole number? No, this is not a whole number. It is not a whole number. So such charge does not exist. क्या समझ में आ रहा है? Does not exist. ऐसा चार्ज हो नहीं सकता। Every existing charge must be a whole number multiple of electronic charge. ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या था। नेक्स्ट था 80 into 10 power minus 22 and 64 into 10 power minus 21। चलिए देखते हैं 80 into 10 power minus 22, 80 into 10 to the power minus 22। क्या ऐसा चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है? 80 into 10 power minus 22, 80 into 10 power minus 22, ये तो छोटा दिख रहा है। 1.6 into 10 power minus 19 से छोटा है भाई, तो ये एग्जिस्ट करेगा क्या? नो, डज नॉट एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से छोटा है। सबसे छोटा चार्ज तो 10 power minus 19 में आता है, ये तो 10 power minus 22 हो गया। सो सच ए चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट। व्हाट अबाउट द फोर्थ वन? फोर्थ वन क्या था? 64 into 10 power minus 21, 64 into 10 power minus 21। क्या ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से छोटा है? हम इसको ऐसे कर सकते हैं ना, तो इट इज कमिंग आउट टू बी, इट कैन बी रिटन एज, समझाने के लिए आई कैन राइट दिस एज 6.4 into 10 power minus 20 which is less than 1.6 into 10 power minus 19। छोटा है, does not exist। क्या मेरी बात समझ में आया सबको? Is it understood? Is it understood? Yes, yes, yes। चलो ठीक है, तो ये जो चार चार्जेस हमें दिए गए थे, इनमें से कौन सा चार्ज एग्जिस्ट कर गया? ओनली दिस एग्जिस्ट, है ना। आप कहोगे दिस चार्ज ओनली एग्जिस्ट, और इनमें से कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। यस, just work out these questions and prepare the answers. Question number 1, if 10 to the power 10 electrons are, इसको थोड़ा मैं दूसरा कलर में लिखूंगा ताकि आपको क्लियरली विजिबल होगा। 10 to the power 10 electrons are removed from a metal। आंसर तैयार रखना, बोलना मत। तो what will be total charge on it? Charge on metal। Question number 2, if 10 to the power 15
electrons are given to a metal, अच्छा 2 into 10 power 15, 2 into 10 power 15 electrons are given to a metal. What will be charge on it? ठीक है, इसके ऊपर क्या चार्ज होगा आपको बताना है। आपको बताना है कि क्या होगा चार्ज इसके ऊपर। 2 क्वेश्चन हो गया, आप लोग आंसर तैयार करो। तब तक मैं आपको और भी ढेर सारे क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन पहला, ये क्वेश्चन दूसरा, ये दोनों क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। चलिए नेक्स्ट में आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड हाउ मेनी electrons must be removed. How many electrons must be removed from a metal block? How many electrons must be removed from a metal block to give it a charge, charge of 3.2 into 10 power 17 coulombs। कितना तो इलेक्ट्रॉन्स हमें रिमूव कर देना चाहिए कि इतना चार्ज आ जाएगा। Does a charge of minus 81 into 10 power minus 18 coulomb exist? Why? ये आपको बताना है, वाई के साथ बताना है, खाली आंसर नहीं बोलना, आपको वाई के साथ बोलना है। आप लोग आंसर तैयार करो, फिर आपको बोलना पड़ेगा। आंसर होने के बाद हो गया सर बोलो तो मैं आपको समय दूंगा बताने के लिए। ठीक है, तब तक आपको आंसर नहीं बताना है। क्या ऐसा एक चार्ज एग्जिस्ट करता है, पूछा है क्या ऐसा एक चार्ज एग्जिस्ट करता है। व्हाई और एक्सप्लेन योर आंसर व्हाई। क्यों आपको लगता है कि ऐसा चार्ज एग्जिस्ट करता है। ट्राई ऑल दीज 4 क्वेश्चंस, राइट आंसर्स एंड टेल मी। चलिए सॉल्यूशन में बनाता हूं, देख लो आपका आंसर मेरे आंसर के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो आपका आंसर सही है, अगर नहीं कर रहा है तो मेरा आंसर गलत है। नहीं, आपका आंसर गलत है। ठीक है, चेक कर लेना, बट डोंट टेल द आंसर, others are also listening. If 10 to the power 10 electrons are removed, now electrons बाहर निकाल लिया गया है किसी मेटल ब्लॉक से। Now the number of protons will be more than the number of electrons. Obviously the metal will be positively charged. अच्छा, what is the total charge? तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? सॉल्यूशन में लिखेंगे total charge will be positive. Total charge will be, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन निकाल लिए हैं तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। कितना हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो होता है 1.6 into 10 power minus 19 कूलम। निकाल लिए हैं 10 to the power 10 तो होगा into 10 to the power 10। ये प्लस साइन क्या है? क्योंकि चार्ज दैट इज गोइंग टू फॉर्म विल बी पॉजिटिव, है ना, चार्ज विल बी पॉजिटिव। तो कितना हो गया भाई? इट इज 1.6 into 10 power minus 9 कूलम पॉजिटिव चार्ज। If 2 into 10 power 15 electrons are given to a metal, इलेक्ट्रॉन दिया गया, प्रोटॉन तो जितना थे उतने ही रहे, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। अब मेटल पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा कि नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा? इट विल बी नेगेटिवली चार्ज। टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? इट इज माइनस ऑफ, एक इलेक्ट्रॉन देते हो तो
तो चार्ज बनता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, लेकिन दिए हो 2 इंटू 10 पावर 15, तो मल्टीप्लाई करके देखो तो कितना हो गया, ये 3.2, ये हो गया इंटू 10 पावर माइनस 4 कूलम। द चार्ज ऑन द मेटल विल बी माइनस 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 4 कूलम। समझ में आ रहा है क्या? यस। चलिए नेक्स्ट, फाइंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम ए मेटल टू गिव इट ए चार्ज ऑफ 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 17 कूलम। पॉजिटिव चार्ज बना है मेटल पे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स पक्का निकाल लिया गया है। इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए गए हैं कितने ठो? अगर हम कहेंगे n इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं बाय रिमूविंग n इलेक्ट्रॉन्स, Q कितना होता है? इट इज n इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो एक इलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव चार्ज बनता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम का। n इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो Q चार्ज बनेगा। Q क्या दिया है? दिया है Q का वैल्यू ये, यहाँ पर here Q is 3.2 into 10 पावर माइनस 17, इतना चार्ज बना है और हमें n पता करना है। n क्या हो जाएगा? इट विल बी Q बाई 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। अब इसको आप कर सकते हो कि हाँ, अब हम Q से और 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो क्या मिल रहा है? देखो तो ऊपर हो गया 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 17 बाय 1.6 सब बाय 1.6 इंटू 10 power minus 19 is coming 200. So 200 electrons are to be removed. Now the last question, does a charge of this much exist? हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज से ज्यादा तो है। चलो एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन करेंगे तो देखेंगे, पहले हम n निकालने की कोशिश करेंगे। कैसे निकालेंगे? इट इज Q by E must be a whole number। चलो निकालते हैं। इट इज माइनस और मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ Q ले लेते हैं। इट इज 81 इंटू 10 पावर माइनस 18 बाय E का वैल्यू ले लेंगे 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। सिंप्लीफाई करो तो ये हो गया 81 बाई 1.6, 16 5 जा 80 होता है, 81 तो नहीं होता है। सो दिस इज नॉट ए होल नंबर। वी क्लियरली सी इट इज नॉट ए होल नंबर। यस, सो इट डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ऐसा चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। समझ में आ गया है सबको कि ऐसा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि Q by E the quantity is not a whole number। ठीक है, बढ़िया है। Try these little puzzling questions। Question number 5। Two similar copper balls have charges 4 coulomb minus 4 coulomb minus 48 coulomb minus 8 coulomb, right? Minus 48 coulomb, just a minute, minus 48 coulomb and plus 48 coulomb and
माइनस 16 कूलम। आंसर छुपा के रखना, बोलना मत। whose apparent weight is more? सभी आंसर जो नहीं, अभी नहीं बोलना। When two neutral bodies were rubbed against each other, rubbed against each other, electrons transfer from one body to other. If charge on first body is 4.8 microcoulomb, find charge on second body. Let us see the solutions. Two similar copper balls have charges 48 coulomb and minus 16 coulomb. दो कॉपर बॉल थे, यहाँ पे कॉपर बॉल था और यहाँ पे दूसरा कॉपर बॉल था। पहले वाले में चार्ज बना कितना? 48 कूलम। मतलब क्या हुआ है, कैसे 48 कूलम चार्ज बनाएंगे? बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन्स और रिमूविंग इलेक्ट्रॉन। पक्का हम इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं, इसमें से ढेर सारा इलेक्ट्रॉन निकाल दिए और इसमें चार्ज है माइनस 16 कूलम। तो ये कैसे नेगेटिव बना? बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो इसको इलेक्ट्रॉन दिया गया, इससे इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया, किसका वेट ज्यादा होगा? दोनों का सेम कैसे होगा भाई? इससे इलेक्ट्रॉन निकालिए, इलेक्ट्रॉन का भी अपना मास है कि नहीं? एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 केजी। इतने सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं। यस, इसको इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इससे इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं, तो ये हल्का हो गया होगा, ये हेवी हो गया होगा। तो आप क्या कहोगे? मास ऑफ द वेट ऑफ द सेकेंड बॉल विल बी मोर। वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? ये वेट ऑफ सेकेंड बॉल is more. Why? Because it is given some electrons. इसको इलेक्ट्रॉन दे के बनाया नेगेटिव, इसे इलेक्ट्रॉन लेके बनाया पॉजिटिव। क्या ये बात सबको हजम हुआ? Yes. अगला, two neutral bodies were rubbed against each other. दो बॉडी को रबिंग किए तो एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास चला गया और उसमें से जिससे इलेक्ट्रॉन निकल गया वो बन गया होगा पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन ले गया होगा वो बन गया होगा नेगेटिव चार्ज। तो एक बॉडी के पास हो गया चार्ज हो गया 4.8 माइक्रोकूलम, तो दूसरे के पास कितना होना चाहिए? -4.8। दैट इज करेक्ट। क्योंकि दो बॉडी को हम आपस में रगड़ दिए, अगर एक बॉडी में से दूसरे में इलेक्ट्रॉन जंप करके भाग गया, बाद में पता चला कि इसमें हो गया 4.8 प्लस, तो ये इलेक्ट्रॉन लेके बनेगा कितना? मान लो ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकल जाने से 4.8 होता है माइक्रोकूलम और इसको आगे पहुंच गया तो इसमें कितना होगा? -4.8 इंटू 10 पावर yes it will be -4.8 माइक्रोकूलम। तो आंसर क्या हो जाएगा? -4.8 माइक्रोकूलम। क्या सबको समझ में आया? अगर एक में 4.8 था तो दूसरे में हो जाएगा -4.8, क्योंकि वही तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकले, यहां से इलेक्ट्रॉन पहुंच गए। ठीक है। A copper ball has charge of -16 into 10 power -6 coulomb. How many electrons must be removed from it so that the final charge on it becomes 32 into 10 power -6 coulomb? अच्छा, let सॉल्यूशन बनाता हूं।
let n electrons are removed. तो that is a positive charge 1n into 1.6 into 10 power minus 19 coulomb is given. हाइपोथेटिकल 40 चार्ज दिया गया, मतलब 40 चार्ज तो नहीं दिया गया, इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया। अच्छा, तो माइनस 16 इंटू 10 पावर माइनस 6 प्लस n इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 हो गया कितना? फाइनल चार्ज कितना हो गया? 32 इंटू 10 पावर माइनस 6 हो गया। सिंप्लीफाई करो, क्या मिलेगा? n इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 की इक्वल टू, इसको इधर ले लो, ऐड हो जाएगा, तो ये भी माइनस 6 है, ये भी माइनस 6 है, 48 इंटू 10 पावर, इसमें से n कितना आ गया? तो वैल्यू ऑफ n इज दिस डिवाइडेड इज कमिंग 3 इंटू 10 पावर माइनस और 3 पावर 14, it is 3 into 10 power 14. So how many electrons must be removed so that the charge will become 32 into 10 power minus 6? It is 3 into 10 power 14 electrons. इतना इलेक्ट्रॉन अगर निकाल देंगे तो चार्ज बन जाएगा कितना? 32 into 10 power minus 6 कूलम। क्या ये बात सबको समझ में आया? तो करंट को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लिए चार्ज के बारे में। चार्ज के बारे में बहुत सारा कहानी है, लेकिन मेरे को करंट नेटवर्क पढ़ाने के लिए थोड़ा सा बताया। इतना ही होने से मेरा करंट नेटवर्क चैप्टर आगे बढ़ेगा। जबकि जब हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे चार्ज के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। ये उसका 10% हुआ, ओनली 10% ऑफ द एंटायर थिंग दैट यू आर सपोज्ड टू बी टॉट, ठीक है, टू बी कंप्लीटली एजुकेटेड। तो एनीवे इतना हो गया। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज करंट। करंट किसको कहते हैं, है ना, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है, ये सारा चीज हम लोग अगले क्लास पढ़ेंगे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।